नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चित्रा मुद्गल के द्वारा लिखी गई एक उपन्यास पोस्ट बुक्स नंबर 203 हाला सपारा, जो कि हमारे पास ये है। तो यह उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा भी सम्मानित है। इस उपन्यास को 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था। तो यह उपन्यास हमारे समाज के उस भाग के ऊपर है जिसे हम जानते हुए भी जानना नहीं चाहते, या फिर जिसे हम देख के भी अनदेखा करना चाहते हैं, या फिर जिसके पास होते हुए हम उससे दूर भागते चाहते हैं, जिसे हम समझना ही नहीं चाहते, या फिर जिसे हम अपनाना ही नहीं चाहते। जबकि वो सामान्य होते हैं, उनकी भी भावनाएं हमारे जैसी होती है, उनकी भी पीड़ा हमारे जैसी होती है। उन्हें भी वात्सल्य प्रेम चाहिए होता है, उन्हें भी अपने जीवन में सामाजिक अधिकार चाहिए होते हैं, उन्हें भी अपने जीवन में उनके जो बेसिक जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती वो चाहिए होती है, उन्हें भी पढ़ाई करनी होती है। तो बड़ा हमारा समाज उन लोगों को इन सब चीज़ों से वंचित रखता है, उनके अधिकारों से वंचित रखता है। मनुष्य होते हुए उन्हें मानवता के जो अधिकार होते हैं उनसे वंचित रखता है। यह उपन्यास चित्रा मुद्गल ने हमारे समाज के ट्रांसजेंडर भाग के ऊपर लिखी है। तो ट्रांसजेंडर वैसे एक अम्ब्रेला टर्म है। मैंने इस पुस्तक को नहीं पढ़ा था, तो उससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि ट्रांसजेंडर में ये लोग भी इंक्लूड होते हैं जो जननांग दोष से पीड़ित होते हैं। तो ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर अगर आप एक जनरलाइज डेफिनेशन देखोगे, जनरलाइज की हुई, तो इसके अंदर आपको मिलेगा कि द पीपल हु बिहेव अपोजिट टू देयर असाइंड सेक्स। तो उसके अंदर वही लोग नहीं आते, और लोग भी आते हैं। तो जिन लोगों का इस पुस्तक में जिक्र है वो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर आते हैं। तो चित्रा मुद्गल ने हमें इस पुस्तक के माध्यम से, इस उपन्यास के माध्यम से बहुत ही एक अच्छे तरीके से, या फिर बहुत ही बोले कि बहुत ही संवेदनशील तरीके से समाज के उस वर्ग से जोड़ा है जिससे हमें जुड़े रहना चाहिए। उन लोगों की संवेदना, उन लोगों की पीड़ा, उन लोगों की भावनाएं बताएं हमें, जिन्हें हमें पता होने चाहिए। तो यह एक बहुत ही अच्छा उपन्यास है। इसको पढ़ने के बाद मैं तो चाहती हूँ कि हर कोई व्यक्ति इस उपन्यास को पढ़े और हमारे समाज के उस वर्ग के प्रति संवेदनशील हो सके और इसके प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर सके, उनको एक सामान्य मनुष्य का अधिकार दे सके, उनके साथ सही से व्यवहार कर सके। तो इस पुस्तक का जो प्रमुख चरित्र है वह है विनोद, जो कि अपने जननांग दोष के कारण बचपन में घर से बाहर निकाल दिया जाता है, और वह अपने वात्सल्य प्रेम से वंचित रह जाता है। और उसी वात्सल्य प्रेम को यहाँ इस पुस्तक में सबसे ज़्यादा चित्रित किया है चित्रा मुद्गल ने। यह पूरा उपन्यास पत्रात्मक शैली में है। जो विनोद है वह अपनी माँ को जो पत्र लिखता रहता है, और उसी में वह बताता रहता है कि उसे किन किन पीड़ाओं से गुजरना पड़ा, वह अपने जीवन में आगे क्या क्या करने वाला है, कौन कौन से निर्णय से लेने हैं। सारी जो भी बात होती है वह पत्रों के माध्यम से होती है। तो विनोद, जो कि हमारी तरह सामान्य इंसान होता है, बट जननांग दोष से पीड़ित होने के कारण उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या क्या मुश्किलें उसके जीवन में आती है, वह सब हमें इस उपन्यास में पढ़ने को मिलती है। फिर विनोद की एक साथी भी होती है, पूनम जोशी, उसके साथ कितनी बड़ी दुर्घटना होती है, या फिर उसे किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, हमारे समाज के जो कुछ लोग हैं वह कैसे उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो वो सब हमें देखने को मिलेगा, और हमारे समाज की एक अभद्र सी तस्वीर हमारे सामने चित्रित होगी, जो कि सच है। हमारे समाज के इस हिस्से को होते हुए उसे अपनाना नहीं चाहता, उसके साथ बदसलूकी से व्यवहार करता है। तो इस पुस्तक में जो विनोद इसका प्रमुख चरित्र है, जो वात्सल्य प्रेम से वंचित रह जाता है, उसी की कुछ लाइन हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, जो वो अपनी बात को लिखता है। जननांग विकलांगता बहुत बड़ा दोष है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि तुम मान लो तुम धड़ का मात्र वही निचला हिस्सा मात्र हो। मस्तिष्क नहीं हो, दिल नहीं हो, आँखें नहीं हो, तुम्हारे हाथ पैर नहीं है
है सब है, जैसे औरों के हैं, यानी मेरे और आप सबके हैं, उनके भी होते हैं। यौन सुख लेने देने से वंचित हो तुम, मतलब वह सिर्फ यौन सुख लेने देने से वंचित है, सिर्फ उस वजह से उनको वात्सल्य प्रेम से भी वंचित रखा जाता है, क्यों? तो विनोद के यही सवाल होते हैं, या फिर इसमें एक और जो हमारे समाज की या फिर हमारे देश की जो राजनीति है उसके ऊपर भी जो चित्रा मुद्गल जी उन्होंने कटाक्ष प्रहार किया है विनोद के माध्यम से, या फिर उनकी जो सच्चाई है उसको हमारे आंखों के सामने दिखाने की कोशिश की है कि वह कैसे हर एक तबके को अपने मतलब के लिए यूज़ करना चाहते हैं, जबकि जो विनोद है वह अपने तबके का वाकई में उसको ऊपर उठाना चाहता है, उसको अधिकार दिलाना चाहता है। तो इस पुस्तक की जो अंतिम लाइनें हैं उनमें विनोद अपने भावनाएं प्रकट करता है, जो कि अपनी माँ को लिखी है उसने, वह है कि आखिर घर में पलने वाले अन्य बच्चों की तरह वह माँ के दूध के अधिकार से क्यों वंचित रह जाते हैं? सिर्फ जननांग दोष की वजह से क्यों वह अपने परिवार में नहीं रह पाते? क्यों वह अपनी माँ के प्रेम से वंचित रह जाते हैं? क्यों वह अपने पापा के प्रेम से वंचित रह जाते हैं? क्यों वह अपने और भाई बहनों के साथ नहीं रह सकते? उन्हीं बच्चों की भांति वह स्कूल क्यों नहीं जा सकते? अपने सहपाठियों के साथ लड़ झगड़ नहीं सकते, खेल नहीं सकते, प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते कक्षा में पढ़ने वाले अन्य विद्यार्थियों के साथ? उन्हें उनकी बंदोबस्त अधिकार लाने के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक बनाना है, आत्मनिर्भर होकर घर परिवार की जिम्मेदारी में हाथ बटाना, माता पिता की सेवा करना, या फिर तीज त्योहार उसे उल्लास से मनाना, क्यों इन सभी अधिकारों से इस समाज के इस भाग को वंचित रखा जाता है? क्यों हम उसको अपना नहीं सकते? तो चित्रा मुद्गल ने पूरा उपन्यास इसी बात को केंद्रित करते हुए लिखा है कि हमारा समाज कैसे असंवेदनशील है इस वर्ग को लेकर, और जो कि सच भी है। हमारा समाज वाकई में है, ठीक है, हमारे जो देश का संविधान है उसमें 2014 में उनको सामाजिक मान्यता दी गई है कि उनको थर्ड जेंडर की जो उपाधि है या फिर जो भी है वो दे दी गई है। बट इस पुस्तक में जो विनोद का मुद्दा होता है कि थर्ड जेंडर की आवश्यकता क्यों है, जब वहाँ पे हम चुनाव कर सकते हैं कि स्त्री और पुरुष, तो थर्ड जेंडर की आवश्यकता क्यों है? लोगों की सोच तो फिर भी नहीं बदलेगी, लोग जो सोचते थे बाद में भी वही सोचेंगे। सिर्फ आरक्षण मात्र देने से या फिर तुम उसको तीसरी कैटेगरी में करने से लोगों की सोच नहीं बदलेगी। ज़रूरत है लोगों की सोच बदलने की, उन्हें हमारे प्रति संवेदनशील होने की। तो विनोद ने इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर राजनीति में जाते हुए भी इन्हीं सभी चीज़ों को दिखाया है, और अपने वर्ग की जो पीड़ाएं हैं उनको दिखाया है, या फिर उनका वर्ग आगे कैसे बढ़ सकता है एजुकेशन के द्वारा, या फिर कैसे वो सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कैसे उनको रहना चाहिए, वो सब उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है। तो और इस उपन्यास को जो भी पढ़ेगा वह ज़रूरी मतलब हो जाएगा इस तबके के प्रति संवेदनशील, या उस तबके को कौन कौन सी मुश्किलें झेलनी पड़ती है, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है सिर्फ एक कमी होने की वजह से, जननांग दोष, उसकी वजह से उनको किन किन अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है। सोचने के लिए हमारे लिए बहुत छोटी सी चीज़ है, या फिर पढ़ेंगे तो हमें बहुत छोटी सी चीज़ लगेगी, पर वह हम खुद से रिलेट करके दिखेंगे कि अगर क्या हो, हमें भी बचपन से घर से बाहर निकाल दिया हो, हमें अपनी माँ से दूर रहने के लिए बोला हो, जबकि हम चाहते हैं, हम जानते हैं हमारी माँ जिंदा है, फिर भी दूर रहना पड़े तो वो कितना मुश्किल होता है। तो वही सबसे ज़्यादा पीड़ा विनोद को इसी बात की होती है। इस पुस्तक की कुछ और लाइन है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी, कि वही जो मैं बता रही थी कि विनोद बोलता है तीसरे खाने की ज़रूरत क्यों है? उन्हें चुनने की सुविधा दे, जहाँ स्त्री और पुरुष उन्हें चुनने की सुविधा दे कि वह दोनों में से कोई सा भी चुन सकते हैं, जिस खाने को वो स्वयं के लिए चुनना चाहे, जो होना चाहिए, स्त्री या पुरुष। पुरानी पहचान को मिटाए बिना नई पहचान संभव नहीं है, सख्त कानून बना दिया जाए। जैसे कंपेयर भी कर रखा है उसने
कन्या भ्रूण हत्या पाप है, अपराध है, पर कन्या भ्रूण हत्या के दोषी माता पिता अपराधी है, पर उसमें कम दंडनीय अपराधी नहीं है जननांग दोषी बच्चों का त्याग। तो वह कहीं ना कहीं बहुत पीड़ित होता है इस बात से कि उसको बचपन में घर से बाहर निकाल दिया जाता है, या फिर घर से बाहर निकालने के बाद उसके माता पिता ने उसकी मौत का ऐलान कर दिया होता है, या फिर उसकी मौत का सबको बता दिया होता है कि वह मर गया होता है। तो उसको बहुत पीड़ा हुई होती है इन सब बातों से। तो वो अंत तक भी इन्हीं मुद्दों को लेकर लोगों को इन सब पीड़ाओं से परिचित कराना चाहता है कि आगे जो जिस पीड़ा से वो गुजरा है किसी और जननांग दोष पीड़ित बच्चे को गुजरना ना पड़े। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि यह पुस्तक आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि यह हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है, या फिर ये कहें कि हमारे समाज के प्रति जिम्मेदारी को और बढ़ा देता है, या फिर उनको जानने के लिए और साफ कर देता है, हमारा नज़रिया और साफ कर देता है। तो धन्यवाद।